हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल के बारे में, जो कि टॉपिक रहेगा चैप्टर 14 ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्लास 9th। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्टेड। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के अंदर जो कार्बन है वो अर्थ के ऊपर पाया जाता है वेरियस फॉर्म में। वो एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म में है जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, और कंबाइंड फॉर्म में है जैसे कि CO2 और सोल्ट की फॉर्म में। सोल्ट की फॉर्म में जैसे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी वजह से जो CO2 का मेन रिजर्वर हो जाता है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर, जो कि प्रेजेंट रहता है 0.04% इन एटमॉस्फेयर। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कार्बन साइकिल के रिगार्डिंग। जो लाइफ फॉर्म है वो बेस रहती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। और जो बहुत सारे एनिमल हैं उनका एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन वो भी किसका बना होता है, कार्बोनेट सोल्ट्स का। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि लाइफ फॉर्म के लिए क्या जरूरी है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मगर अभी कार्बन आएगा कहाँ से? लाइफ फॉर्म यानी कि क्लोरोफिल बेयरिंग लाइफ फॉर्म, यानी कि प्लांट्स के अंदर अभी कार्बन आएगा कहाँ से? अभी कार्बन आएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर होगा क्या, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है, अब ये यहाँ से CO2 आएगी वाटर के साथ में, और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के हेल्प से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा, जो कि बाद में यूज होगा फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, ये तो था कि कैसे CO2 को लाइफ फॉर्म ने को यूज किया। अब दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 आएगी कहाँ से? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, रेस्पिरेशन और कंबशन। अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर O2 यानी ऑक्सीजन का इंटेक होता है और CO2 का रिलीज होता है, जिससे दोबारा से CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास कंबशन। अब कंबशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास वेरियस फ्यूल है उसका कंबशन होगा, जिसको यूज किया जाता है हीटिंग में, कुकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जिनसे क्या निकलती है CO2, वो दोबारा से क्या एंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। एक याद रखने की बात क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो परसेंटेज है CO2 का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या हो चुका है, डबल हो चुका है जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। ये क्या आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, जो कि NCERT के अंदर गिवन है। इसके अंदर भी वही दिखा रखा है कि जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, और ये प्लांट के अंदर कैसे आएगी, ये हमने बताया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से CO2 एटमॉस्फेयर से यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास प्लांट के पास विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाद में इसको इनटेक कर लेंगे एनिमल्स, जो दोबारा से जब एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होगा या फिर रेस्पिरेशन होगा तो दोबारा से CO2 चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और CO2 हमने बताया कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। CO2 कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है इन दी फॉर्म ऑफ सोल्ट्स, यानी कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर CO2 कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, यानी लाइमस्टोन की फॉर्म में रहता है, और कोल है उसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। ये कहाँ से आया, जब प्लांट क्या होंगे, बर्nt हो जाते हैं तो कोल बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और यहाँ से पेट्रोलियम है, यहाँ पर पेट्रोलियम के अंदर भी क्या होता है, कार्बन होता है। और जो एनिमल है, एनिमल के जो सेल हैं इनके अंदर भी क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है जो कि बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। इफ यू लाइक द लेक्चर द सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मोर एंड इजी लर्निंग कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू।